शब्बर साहब, अब आप समझते हैं कि अब वो तमाम तर जो स्टेप्स लेने थे, जैसे बिलाल अजहर कियानी साहब कह रहे हैं कि अब जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा और IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगी पाकिस्तान की? देखिए, बात ये है कि जो IMF का, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जब ये बजट प्रेजेंट किया गया था तो उनका जो दो बुनियादी एतराज़ात थे, वो एक ये था कि जो इन्होंने एमनेस्टी की स्कीम को एक्सटेंड किया था, उसको उन्होंने कहा था कि इसको रिवर्स करें। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आपका टारगेट 9200 जो है वो कम है, वो उसको बढ़ाएं। मगर मैं नादिया, एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ और बिलाल साहब को भी कहना चाहता हूँ कि हम ये समझ रहे हैं और हमारे दिमागों में ये बात बैठ गई है कि अगर हम IMF का प्रोग्राम पे चले जाएंगे या IMF आ जाएगा तो पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो जाएंगे। राइट। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत प्रिजम्पशन है और इसका कोई ताल्लुक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं है। जब मैं बात करता हूं तो लोग इसको समझते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं बड़ी वाज़े अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे पाकिस्तान के माशी हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें IMF अगर आ भी जाता है और उसके बावजूद भी अगर हम अपनी डेट की रिप्रोफाइलिंग नहीं करा पाते और अगर हम अपने चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते तो पाकिस्तान आइंदा दिनों में शदीद माली मुश्किलात का शिकार रहेगा। अच्छा। इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसके तहत ये काम हो रहा है, ये देखिए ना, ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं हुआ है ना कि आप 25 तारीख को आके बजट के अंदर फंडामेंटल तब्दीली कर देते हैं। ये बात कह के कि हम IMF के साथ जा रहे हैं, ठीक है, कर दिया, कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि IMF का आना जरूरी है। हाँ। मगर IMF पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं बचा सकेगा अगर हमने डेट की रिप्रोफाइलिंग नहीं की और हमने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि हमें डेट की रिप्रोफाइलिंग की जरूरत है।